तुम्हारे साथ मौजूद है नाज़रीन ऐश रोहान। आपको वेलकम कहेंगे ऐश पाकिस्तान मॉर्निंग में। ये सफ़र कैसा रहा? एक तो ये बताइएगा आगाज़ कब से हुआ था और इतनी अचीवमेंट इतनी छोटी सी उम्र में और इतनी छोटी सी सेहत के साथ कैसे कर पा रही हैं? आगाज़ तो 2016 में किया था मैंने और बहुत अभी तक तो बहुत अच्छा चल रहा है। और सेहत की जहाँ तक बात की जाए तो आई थिंक मुझे खुद पर्सनली मैं स्लिम पसंद हूँ, तो दैट्स व्हाई मैं और देखने वालों को भी, अपने चाहने वालों नहीं, को लेकिन सुर बड़े मजबूत उसके लिए तो जान लगानी पड़ती है, जान लगानी पड़ती नहीं है। तो फिर आई थिंक कहते हैं ना कि गाना इज टैलेंट, तो मेरे ख्याल से सुर में इतनी जान नहीं लगती, जिसको गाना आता है वो गा लेते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा जी, आप मैरिड भी हैं, हमें ये पता चला जब पैनल से, तो हम तो परेशान हो गए कि इतनी छोटी सी और कमज़ोर सी बच्ची, ये मैरिड भी हो सकती है माशाल्लाह। 4 साल का बेटा आपका, कैसी गुजर है आपकी मैरिड लाइफ? बहुत अच्छी जा रही है। बेटा आपका 4 साल का हो गया, एक बेटा आपका? जी एक ही बेटा। ज़बरदस्त। अच्छा, किस तरह से मैनेज करती है, क्योंकि एक सिंगर की ज़िंदगी कुछ और तरह से होती है, एक माँ की ज़िंदगी कुछ और तरह से होती है, तो किस तरह से मैनेज करती है दोनों चीज़ें? मैनेज हो जाता है, क्योंकि मैंने ना एक रूटीन सेटल की हुई है। उसकी स्कूल लाइफ और है, मेरी बिया लाइफ और है, तो एक जो सिंगर होता है वो 24 आवर बिजी नहीं होता। वो स्टूडियो जाता है, मैं शाम में जाती हूँ मैं स्टूडियो, और दिन में सारा टाइम उसको। और अभी जो रिसेंटली आपका गाना रिलीज़ हुआ, उसका फीडबैक कैसे है? कितनी मेहनत हुई और क्या एक्सपेक्टेशंस थी आपकी? एक्सपेक्टेशंस तो अभी मेरी हैं जो फुलफिल होंगी इंशाल्लाह। और जो मेरा एल्बम है इसने काफ़ी टाइम लिया है, 1 साल तकरीबन मुझे लग गए हैं। इसके अंदर 10 गाने हैं और अभी पहला गाना रिलीज़ हुआ है जाने जाना, और उसका फीडबैक बहुत अच्छा आ रहा है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। और मैं ये कहना चाहूँगी कि आई थिंक मुझे जो लगता है, जो मेरा ड्रीम था कुछ आर्टिस्ट के साथ काम करने का, वो उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला इस एल्बम में। ज़बरदस्त। अच्छा, आप बता रही थी कि आपने इंडियन आर्टिस्टों के साथ भी कोलैबोरेशन की है और पाकिस्तानी आर्टिस्टों के साथ भी, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस। यकीन करें कि मैं इस चीज़ को कभी मानती नहीं थी, बट इंडियंस जो है ना बहुत ट्रस्ट, मतलब उन्होंने बड़ा ट्रस्ट दिखाया। अगर आप यहाँ पर जाते हैं ना, एक आर्टिस्ट की रॉयल्टीज़ होती हैं, रॉयल्टीज़ के नाम पे बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं बाद में कि भाई अच्छा गाना इतना हिट हो गया तो उसकी रॉयल्टीज़ आप हमारे साथ एग्रीमेंट करें। लेकिन मतलब जिसके साथ मैंने काम किया ना, इंडियन आर्टिस्ट, उन्होंने मेरे साथ कोई एग्रीमेंट नहीं किया। मैंने उनको पर्सनली खुद बोला कि नहीं आप एग्रीमेंट करें, मतलब उन्होंने कहा नहीं आई ट्रस्ट यू, कोई बात नहीं, आप मुसलमान हैं, बट मैंने कहा नहीं। मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि बहुत ही अच्छे प्रोफेशनल आर्टिस्ट है। आपके ऊपर ट्रस्ट किया। अच्छा, आपने OST भी ड्रामों के गाए हैं। ड्रामों के लिए पाकिस्तान के OST ही पाकिस्तानी ड्रामे को हिट कर देते हैं, ये तो हम मानते हैं, क्योंकि उसका ड्रामा ही सबसे पहले दिल में उतरता है, फिर आप जाके OST के बाद आप ड्रामा देखते हैं। तो किस किस ड्रामे के लिए अभी तक आप OST गा चुकी हैं और कैसा एक्सपीरियंस रहा? कौन सा OST था वो? अभी मैंने एक OST बाबर मंगी के साथ किया था, जिसमें फुरकान कुरैशी हैं, और ये लक्स स्टाइल अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट हुई थी। और ये इसका फीडबैक भी बहुत अच्छा आया है, और OST काफ़ी माशाल्लाह से चल भी रही है, क्योंकि वो एक घरेलू लड़की के ऊपर है, तो पाकिस्तान में वैसे ही घरेलू लड़कियों को बहुत पसंद किया जाता है। और आपने आगाज़ किया ऐश एज ए रैपर के तौर पे, तो किससे इंस्पायर थी आप? और हमने तो बहुत कम देखी हैं पाकिस्तान में रैपर्स अच्छी जो इस तरह से उभर के सामने भी आए। जी अच्छा, इंस्पायर में सबसे ज़्यादा जो थी वो मैं अमेरिकन सिंगर्स को सुनती थी, क्योंकि पाकिस्तान में तो कोई रैपर थी, मैं कार्डी बी को ज़्यादा सुनती थी। जी, उनका मतलब द वे शी डू रैप, द फ्लो, आई रियली लाइक इट, मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, तो आगे चल के आपको इंग्लिश लैंग्वेज में भी रैप करना है? मैं करती हूँ पाकिस्तान तक, उर्दू लैंग्वेज तक? मेरा गाना एक आ चुका है जिसका नाम है तस्वीर, उसमें मैंने इंग्लिश रैप भी किया है। सो मैं अपने आप को एज एन इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना चाहती हूँ, मेरा एम जस्ट पाकिस्तान नहीं है। ज़बरदस्त। अच्छा, अब तक आप कितने गाने और कितने OST गा चुकी हैं? और आपके 2 एल्बम अब तक रिलीज हो चुके हैं, और एक आपका कल एल्बम रिलीज हुआ है या गाना रिलीज? एल्बम का पहला गाना रिलीज हुआ है, और एल्बम में टोटल 10 गाने डिफरेंट आर्टिस्ट के साथ हैं। सनी खान दुरानी के साथ है, मोजी के साथ है, स्केप के साथ है। तो ये और इसके अलावा पहले मैं जो एक एल्बम कर चुकी हूँ उसके अंदर 7 सॉन्ग्स थे, डिफरेंट टॉपिक्स पे कर चुकी हूँ। अभी मैंने फ़लस्तीन के लिए भी किया है एक रैप फॉर सोशल मीडिया, वो भी बड़ा अच्छा जा रहा है, लोग बड़ा पसंद कर रहे हैं उसको। और डिफरेंट टॉपिक्स, मतलब जो भी सोशल इशू होता है उसके ऊपर भी मैं रैप कर लेती हूँ। और अच्छा, जो OST आप कह रही हैं कि आपने गाया एक लड़की की ज़िंदगी के ऊपर है, अगर कुछ गुनगुना दें उसमें से? ओके अच्छा, वो ऐसे है, आपके पास ही माइक पड़ा हुआ है। ओके, माइक खोल दीजिएगा जी, जरा हम भी गुनगुनाना सुने और हमारे नाज़रीन भी सुनना चाहेंगे। जी ऐश। कहाँ आके फंस गई मैं, कहाँ जाऊँ भाई,
अभी तो उठ के है रोटी पकाई, किचन में कचरा। बिस्तर पे कपड़े, सास देख के कहती अब कर लो सफाई। क्या मैं इनकी बात सुनूं या मैं अपनी बात सुनूं? अब सुन सुन के बातें मैं थक गई हूँ। कभी शोहर के नखरे और रिश्तेदारों की बातें, पक गई हूँ पक गई हूँ। अच्छा, ये थोड़ा लो में है क्योंकि आपको पता है पाकिस्तानी इमाम ज़्यादा OSTs में रैप नहीं सुनती, तो इसको हमने एक गाने के हिसाब से किया। हम आपसे एक और भी रैप सुनेंगे, मेलोडी भी सुनेंगे आपसे डिफरेंट किस्म की हम चीज़ें सुनेंगे, लेकिन क्योंकि रैप पाकिस्तान में इस तरह से पॉपुलर नहीं है या फिर आवाम नहीं उस तरह की सुनने वाली, कितना रिस्पांस आपको पाकिस्तान में मिला? क्योंकि एक डिफरेंट चीज़ थी और एक लड़की स्पेशली जब रैप कर रही हो। मैं वही बताना चाह रही हूँ ना कि पाकिस्तान में अभी एज अ फीमेल रैपर्स को उस तरह एक किया गया। तो अभी जैसे मैंने आपको ये गाना, मतलब अभी मैंने जो पढ़ के आपको सुनाया है, ये है तो रैप लेकिन बहुत लो वर्जन में है। इसका फ्लो बहुत लाइट है ताकि लोगों को ऐसे लगे कि जो रैप समझते हैं वो रैप समझें, और जो मेलोडी और गाने को पसंद करते हैं वो भी इसको। जो यंगस्टर्स हैं वो ऑब्वियसली आपको चाहते भी हैं कि आप। बिल्कुल, मैं समझती हूँ कि OSTs में फीमेल रैपर्स को चांस मिलना चाहिए। अभी तो ये बहुत लो है, बट आई थिंक कि आने वाले टाइम में फास्ट फ्लो वाला भी रैप होना चाहिए। अच्छा, रैप के अलावा, रैपर्स के अलावा कौन सा सिंगर आपको पसंद है? अच्छा, रैपर्स के अलावा मुझे आतिफ असलम बहुत पसंद है, मैं उनके काफ़ी गाने सुनती हूँ, और मुझे श्रेया बहुत पसंद है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा अगर ख्वाहिश हो कि किसी के साथ आप गाना चाहें, वो कौन से सिंगर्स हैं? ओके, तो जो मेरी ख्वाहिश है वो मेरी यही है कि मैं कार्डी बी के साथ ही करूं, क्योंकि आपको पता है कि आप ड्रीम्स जितने बड़े देखते हो उतना ही आप मेहनत करते हो उस एम को अचीव करने। ख्वाब बड़ा देखेंगे तो पूरा होगा, बिल्कुल ऐसे, फिर उसकी चाह पैदा होगी उसको पूरा करने की। जी। अच्छा, कोक स्टूडियो और नेस्कैफे, कभी इनकी तरफ कभी किसी ने कॉल किया आपको, अप्रोच किया हो? अप्रोच मुझे काफ़ी लोग करते हैं, बट हर काम करने वाला भी नहीं होता। और जब मुझे एक टाइम में कोक स्टूडियो के लिए अप्रोच किया गया था, तब मैंने ब्रेक ले ली थी मीडिया फील्ड से, और वो मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा रिग्रेट है कि मुझे नहीं लेनी चाहिए थी। बट आपको पता है लोग, इंसान बातों में आ जाता है। फैमिली की कितनी सपोर्ट है? फैमिली आपको सपोर्ट करती है या लोग मना करते हैं? अक्सरियत मना करने वालों की है। ओके, मेरी फैमिली में सिर्फ एक इंसान है जिसने मुझे सपोर्ट किया, इसके अलावा मुझे किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया। सबने तनकीद की? बट जी, सबने तनकीद की, क्योंकि मैं एक फीमेल हूँ। एक इंसान कौन है जिसने आपको सपोर्ट किया? वो मेरी फैमिली में ही है, अभी मैं नहीं बताना चाहती, बट मेरी फैमिली में। और दूसरा ये है कि अब जो लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते थे ना, अब वो लोग आते हैं, मिलते हैं, मैं बहुत अच्छी तरह मिलती हूँ। वैसे अक्सरियत लोग ना इंतजार कर रहे होते हैं आपके कुछ बनने का, स्टार बनने का, और वो जितने तनकीद करने वाले थे, जब आप स्टार बन जाते हैं तो फिर आपकी, बल्कि आपको बताते हैं कि जी ये मेरा रिश्तेदार है, फिर कहते हैं हमने तो मशवरा दिया था ये करने के लिए, तो इसलिए आपने घबराना नहीं है। नहीं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो देखना ही नहीं चाहते कि मैं कामयाब हूँ। एग्जैक्टली, ऐसे लोग भी आपके अपने आसपास सर्कल के अंदर ऐसे लोग अपने आसपास हैं, बिल्कुल हैं। अच्छा, रैप के लिए भी बाकायदा प्रैक्टिस करनी पड़ती है जिस तरह बाकी म्यूजिक के लिए रियाज करना पड़ता है, सुर लगाने पड़ते हैं, तो क्या इसके लिए भी बाकायदा? और कोई खास टाइम होता है जब आमद होती है, आइडियाज आते हैं, या किसी भी टाइम आ जाते हैं? अच्छा, मुझे मेरी एक चीज़ ऐसी है कि मैं कुछ भी कर रही हूँ ना, मेरा जो भी मूड है मैं उसमें लिख लेती हूँ। मतलब मेरा फ्लो भी साथ साथ बनता है, मैं कंपोजिशन साथ साथ अपने लिरिक्स के करती हूँ। मैं ऐसी नहीं हूँ कि मैं पहले लिखूंगी फिर कंपोजिशन के लिए बैठूंगी कि यार मैं कैसे कंपोज करूँ उसको, नहीं। अच्छा, किचन में काम करते हुए, बच्चे को पढ़ाते हुए, बच्चे को संवारते, मैं खाना बनाते हुए मेरे माइंड में कुछ भी आया। जो आपने रैप बनाया था अभी, जो आप OST भी सुना रही थी, मुझे लगता है वो आपकी अपनी कहानी के ऊपर, मैं सास को क्या जवाब दूँ, काम कौन कौन से करूँ? नहीं, वो असल में बाबर मंगी ने लिखी है, वो उन्होंने ही लिखी है। और जब वो मेरे पास आई थी तो मैं बड़ी ज़्यादा नर्वस थी कि यार ये मैं इसको कैसे गाऊँ, लोग देखने वाले कहेंगे कि यार ये रैप कर रही है या गाना गा। बुरा ना मान जाए ना सुनने वाले, आप